जय हिंद साथियों। तो आज देखते हैं हम फिर से, जैसा कि आप देखते हैं कि हम ज्ञान इंद्रियां पढ़ रहे थे। ज्ञान इंद्रियों के अंतर्गत हमने 2-3 पार्ट पढ़ रहे थे। हमारे मानव शरीर में कितनी ज्ञान इंद्रियां होती हैं? तो 5 होती हैं। कौन कौन सी? आँख, नाक, जीभ, त्वचा तथा कान। आँख, नाक, जीभ, कान तथा त्वचा कौन कौन सी होती हैं? यहाँ पर देखते हैं। हम प्रत्येक ज्ञान इंद्रियों को डिटेल से पढ़ते हैं, क्योंकि हमने अभी जितनी भी ज्ञान इंद्रियां पढ़ी हैं सभी को एक 0 लेवल से पढ़ा है। यदि आएंगी तो क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, 100% गारंटी है इस चीज की। तो देखते हैं यहाँ पे कौन कौन सी ज्ञान इंद्रियां होती है। सबसे पहले देखते हैं आँख, जो कि हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद में नाक भी पढ़ चुके हैं। इसके आगे देखते हैं जीभ, जीभ के आगे कान के आगे स्किन, त्वचा। इतनी ही क्या है हमारी ज्ञान इंद्रियां? आँख, नाक, जीभ, कान तथा त्वचा। इनको हमें एक एक को पढ़ना है। आँख हम पढ़ चुके हैं, नाक पढ़ चुके हैं, जीभ पढ़ चुके हैं। अब हमारा नंबर आ गया कान का, जो कि हेडिंग हम बना चुके हैं और आप थंबनेल में भी देख चुके होंगे। तो हम देखते हैं कान को। कान को देखेंगे, आप थोड़ा समझिए, इस बात को समझने पर गौर कीजिए, थोड़ा सा गौर कीजिए कि जो मुनि वशिष्ठ तथा विश्वामित्र की जो यूनिवर्सिटी है, उन्होंने जिन स्टूडेंटों को पढ़ाया है, भगवान को जिसने पढ़ाया है, उन्होंने आज व्यक्ति को रच दिया है। उस व्यक्ति को रचा है और सोचिए आपको किस चीज की कमी रखी है, किस चीज की कमी रखी है? तो उसने ब्रेन दिया, हर एक चीज तो दी है। सोचिए आप, हम लोग यही नहीं पढ़ पा रहे हैं, पढ़ने पर मजबूर कर रहे हैं। तो भगवान वशिष्ठ तथा विश्वामित्र की जो यूनिवर्सिटी होगी कितनी बड़ी होगी, उन्होंने जिन स्टूडेंटों को पढ़ाया है वो कितने महान हैं, जो कि हमारे लिए कुछ छोड़ गए हैं या हमें स्वयं रचते। तो देखते हैं, हम कान को पढ़ेंगे कोई भी टाइम ना लेते हुए। जैसा कि हम आँख, नाक, कान, जीभ पढ़ चुके हैं, अब कान पढ़ने की जरूरत है। तो देखते हैं कान। देखते हैं कान का जो बाहर वाला हिस्सा होता है, ये वाला हिस्सा, इसको देखते हैं किस नाम से जानते हैं? तो इसे कहते हैं पिन्ना। क्या कहते हैं? पिन्ना, अर्थात कर्ण पल्लव। कर्ण पल्लव, कर्ण पल्लव ये क्या है? कान का बाहरी भाग है। कौन सा भाग है? बाहरी भाग है। इतना समझ पाए? पिन्ना जो कि हमें बाहर से दिखाई देता है, इसे कर्ण पल्लव कहते हैं। यह कान का बाहरी भाग है। इसके कितने भाग होते हैं? तो देखते हैं ये क्या करता है। ये सर्वप्रथम क्या करता है? हमारे बैलेंस बनाता है। बैलेंस कैसे बनाता है उसको मैं समझा रहा हूँ। ये किस चीज का बना हुआ है उस चीज को देखते हैं। तो कार्टिलेज का बना है, कार्टिलेज का बना हुआ है। यह वर्तमान समय में क्या बन चुका है? अवशेषी अंग बन चुका है। अवशेषी अंग बन चुका है। इसके आगे देखते हैं इसके कितने भाग होते हैं? तो 7 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 7 भाग होते हैं। पहला कौन सा है? तो इसको यहाँ पे देखते हैं कौन कौन से भाग होते हैं 7 में से। तो 7 का हमें क्या करना है? 2 भाग जो इम्पोर्टेंट है उनको देख लेते हैं। पहला जो भाग होता है, फर्स्ट भाग होता है, उसको कहते हैं हेलेक्स। क्या कहते हैं? हेलेक्स। जो सेकंड पार्ट होता है उसको कहते हैं लेबुला। क्या कहते हैं? लेबुला। अब हेलेक्स किसको कहते हैं? जो ऊपर की ओर है, यहाँ से ऊपर की ओर, जहाँ पे ये मैं पकड़े हुए हूँ, इसको कहते हैं हेलेक्स। जो नीचे ये पकड़े हुए हैं, इसको कहते हैं, इसको लेबुला। यहाँ पे क्या पहनते हैं? बाली पहनते हैं। या महिलाएं क्या पहनती हैं? बाली पहनती हैं। कोई महिला तो यहाँ भी इसको कान को छिदा लेती है। यहाँ पे छिदाती है कि नहीं छिदाती? यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक छिदा लेती है। लेकिन छिदवाने में क्या है? 60-65 रुपए लगता है, तो छिद जाएगा। दिक्कत तो उसे है जिसे सोना पहनाना है। अर्थात आप समझ गए होंगे कि किसको दिक्कत है। तो देखते हैं लेबुला, हेलेक्स, इसको देख चुके हैं। पिन्ना के कितने भाग? बैलेंस। अब यहाँ पे बैलेंस देखते हैं। जब आप देखना, गाय या भैंस जब वो दौड़ती हैं, बहुत तेज दौड़ती हैं, तो कान को एकदम ऐसा सटा हुआ रखती हैं और पूंछ को कैसा सीधा करके दौड़ती हैं। तो ये क्या करते हैं? ये अवशेषी अंग ही है। क्या अवशेषी अंग ही है कान? पहले समय में कान को लोग ऐसे हिलाते थे, लेकिन अब तो हिला नहीं पाते, कोई हिला लेते हैं। तो बैलेंस करके चलते हैं। इसके बाद में बने के हैं? तो कार्टिलेज के बने हैं। आज वर्तमान समय में अवशेषी, इसका क्या काम है? कोई काम तो है नहीं। इसको कैसा भी मोड़ दो, आप मोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो भाग 7 है, जो कि हेलेक्स और लेबुला। इसके देखते हैं
इसमें सुनाई कैसे देता है, किन किन परिस्थितियों से होकर के आवाज जाती है जब हमें एक सुंदर सी आवाज सुनाई देती है। तो देखते हैं, इसको रब करने के बाद आगे बढ़ते हैं। लेबुला के आगे कर्ण का बाहर का भाग तो देख चुके हैं, अब अंदर चलते हैं, अंदर कान में घूमेंगे, अंदर आज कान में घूमेंगे हम। इसके आगे देखते हैं हम, जो कान का जो बाहरी भाग है इसके अंदर जाएंगे तो कभी कभी आपने कान को कोंचा होगा, कोंच के देखते हैं तो कुछ अंदर जगह पड़ी है, तो उसको क्या कहते हैं, कैनाल कहते हैं। क्या कहते हैं, कैनाल कहते हैं। कैनाल के आगे एक ईयर ड्रम होता है, अर्थात जिसे हम आज वर्तमान समय में कान का पर्दा बोलते हैं। तो ईयर ड्रम, ईयर ड्रम, यहाँ पे क्या होता है, कंपन होता है, कंपन होता है। यहाँ पे क्या होता है, कंपन होता है। ये कैनाल है, एक खाली जगह है जहां से आप कनकोल बोलते हैं, वो यहीं से निकालते हैं आप कैनाल से। ईयर ड्रम जिसे कान का पर्दा बोलते हैं, तो ईयर ड्रम हो गया। इसके बाद में ओसिकल, ओसिकल्स, ओसिकल्स इसे कहते हैं आयाम, आयाम। यहाँ पे 3 हड्डियां होती हैं। आपने नाम सुना होगा मिस, अर्थात इनको मिस को, MIS मिस, अर्थात मेलियस, मेलियस, इनकस, इनकस, स्टेप्स, स्टेप्स। कौन कौन सी, मेलियस, इनकस, स्टेप। तो कहाँ होती हैं, ओसिकल्स में होती हैं। तीनों हड्डियां कहाँ पे होती हैं, ओसिकल्स में होती हैं, जिन्हें आयाम कहते हैं। आयाम कैसे चलता है, तो पहले मेलियस, इनकस, स्टेप। पहले आवाज कहाँ आएगी, पिन्ना पे, पिन्ना के बाद कैनाल में, कैनाल अंदर जाएगी, कैनाल के बाद ईयर ड्रम में। यहाँ जैसे ही कंपन होगा तो कंपन होने के आगे इसको आवाज को भेज दिया जाएगा, तो आयाम में आवाज जाएगी। आयाम की आवाज जाने के बाद यहाँ से देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे आवाज कहाँ जाएगी, अब आयाम से, ओसिकल्स से आवाज जाएगी हमारी कोकलिया, कोकलिया। कहाँ जाएगी आवाज, कोकलिया में जाएगी। कोकलिया किसको सिग्नल देगी, तो सिग्नल, कोकलिया सिग्नल देगी तो आवाज कहाँ पहुंचेगी, कार्पोरा, कार्पोरा पेंडिकल, पेंडिकल में आवाज। तो हमारी आवाज कहाँ पे फाइनल होगी, कार्पोरा पेंडिकल, अर्थात ब्रेन में होगी, जो कि यहाँ पे ब्रेन का एक हिस्सा है, मिड ब्रेन का हिस्सा है कार्पोरा पेंडिकल। तो यहाँ पे सबसे पहले कर्णपल्लव में, कर्णपल्लव के बाद कैनाल में, कैनाल के बाद ईयर ड्रम में जाएगी, ईयर ड्रम के बाद ओसिकल्स, ओसिकल्स यहाँ तक तो समझ चुके हैं। यहाँ से ये कैसा भाग है, जो कोकलिया है ये तरल भाग है। कैसा भाग है, तो तरल भाग है। जैसे ही यहाँ पे तरल भाग में पहुंचेगी तो यहाँ से सिग्नल जाएगा, सिग्नल जाएगा कहाँ पे, कार्पोरा पेंडिकल। तब हमें समझ में आएगा कि हमको किसी ने बुलाया है, ये बाबू, तो हमें सुनाई देगा, हम कहेंगे हाँ। तो कहाँ पे, कार्पोरा पेंडिकल। इतनी सारी परिस्थितियों की गुजरने के बाद तब हमें फाइनल रिजल्ट कहाँ निकलता है, यहाँ पे फाइनल रिजल्ट आता है। इतनी परिस्थितियों के गुजरने के बाद यहाँ पे हमें फाइनल रिजल्ट प्राप्त होता है। तो कान के इतने भाग थे। अब हम पढ़ेंगे किसको, त्वचा को। तो स्किन, अब हम हेडिंग डालेंगे स्किन। क्या बनाएंगे हेडिंग, स्किन बनाएंगे, अर्थात त्वचा। त्वचा। अब हम पढ़ेंगे स्किन को। तो देखते हैं त्वचा के अंतर्गत त्वचा हमें क्या करती है। ये त्वचा है हमारे शरीर में, तो बाहरी वातावरण का ज्ञान कर, सभी बाहरी इंद्रियां, जितनी भी ज्ञान इंद्रियां होती हैं सभी वातावरण का ज्ञान कराती हैं। तो कभी कभार हमें क्या लगने लगता है, गर्मी लगती है, कभी सर्दी लगती है, तो कुछ ऐसी परिस्थितियां आती हैं तो हम त्वचा को समझते हैं।